नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज तारीख है 10 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। वक्त हो चला है बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने का। आज के इस खास बुलेटिन में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे बिहार और देश दुनिया से जुड़ी 25 टॉप हेडलाइंस बिल्कुल फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं 25 बड़ी खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। बिहार में 4 नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर को मिली हरी झंडी। पटना से गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और आरा के बीच दौड़ेंगी हाई स्पीड ट्रेनें। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी BPSSC ने निकाली सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती। आज से 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जारी। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभिषेक कुमार को उतारा मैदान में। प्रशांत किशोर की जनसुराज और RJD से होगी सीधी टक्कर। बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। bpsc.bihar.gov.in पर लाइव। 15 जुलाई को 2 पालियों में होगी परीक्षा। एम्स पटना के विस्तार के लिए राज्य कैबिनेट ने 26.76 करोड़ एकड़ जमीन अधिग्रहण को दी मंजूरी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और आई सेंटर का होगा निर्माण। मधेपुरा के घैलाड़ में पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के निलंबन के विरोध में छात्रों ने NH 107 पर किया चक्का जाम। 2.5 घंटे ठप रहा परिचालन। यूपी, बिहार और दिल्ली NCR समेत देश के 23 राज्यों में मौसम विभाग का भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी। पीएम मोदी ने गुजरात के सानंद में CG सेमी ऑसेट फैसिलिटी का किया उद्घाटन। सालाना 20 करोड़ चिप बनाने की क्षमता के साथ साथ भारत बनेगा आत्मनिर्भर। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। शुरुआती 5 दिनों में ही रिकॉर्ड 1.3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पवित्र गुफा का दौरा। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया मिशन कायाकल्प। लैब, लाइब्रेरी और क्लासरूम चमकेंगे। गुजरात पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर महज 15 साल की उम्र में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले बने सबसे युवा खिलाड़ी। वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार पर टिकी निवेशकों की नजरें। IT और ऑटो सेक्टर के शेयरों में उतार चढ़ाव जारी। सुजुकी समर्थित नेस्ट भारत वेंचर्स ने भारत के लिए $200 मिलियन के नए फंड का किया ऐलान। जापानी निवेशकों की पहली पसंद बना भारतीय बाजार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव। UKMTO की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री मार्ग पर 3 और कमर्शियल टैंकरों को बनाया गया निशाना। वैश्विक व्यापार रूट पर बढ़ा खतरा। बिहार में उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी BCE-CEB ने MTech में नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैध गेट स्कोर वाले छात्र आज यानी 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 जुलाई को रैंक कार्ड और काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, MIT, भागलपुर, गया, दरभंगा और सुपौल जैसे बिहार के शीर्ष 8 प्रमुख सरकारी संस्थानों की सीटों पर इसके जरिए दाखिला होगा। यह बिहार के मेधावी छात्रों के लिए राज्य में ही रहकर उच्च शिक्षा पाने का एक बेहतरीन अवसर है। नीट UG 2026 परीक्षा में हुए कथित फर्जीवाड़े को लेकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने बेहद सख्त और जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया है। लखीसराय के किऊल थाने में दर्ज FIR और स्वास्थ्य विभाग के कड़े निर्देश के बाद PMCH प्रशासन ने MBBS छात्र अश्वनी कुमार का नामांकन तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। यह नहीं, उसे अलॉटेड हॉस्टल का कमरा भी तुरंत रद्द कर दिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर गीता सिन्हा के मुताबिक जाँच पूरी होने पर अगर आरोप सच साबित हुए तो छात्र को हमेशा के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। आरोप है कि अश्वनी ने बायोमेट्रिक कर्मचारियों की मिलीभगत से किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दी थी। मेडिकल जगत में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार को बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने और देश के नेट जीरो कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बांका, नवादा और सिवान में प्रस्तावित 2 गुना 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 12 महीने का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए प्रत्येक साइट पर करीब 1000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। वहीं संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए हर साल 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी, जिसमें से 22 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पूरी तरह रेडिएशन मुक्त होकर रिसाइकल किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल बाद में किसान सिंचाई के लिए कर सकेंगे। बांका के भित्तीय साइट को वन और जल संसाधन विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है। पटना हाईकोर्ट ने नौकरी से बर्खास्तगी के एक मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए कानूनन एक बेहद महत्वपूर्ण नजीर पेश की है। मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय और न्यायमूर्ति सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने साफ कहा है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर की रिपोर्ट के आधार पर किसी कर्मचारी की नौकरी छीनना पूरी तरह अवैध है। अदालत ने मोतिहारी पुलिस लाइन के बर्खास्त SI धर्मराज सिंह को बड़ी राहत दी है।
दरअसल विभागीय कार्रवाई में सिर्फ मुंह से गंध आने और अधूरी ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हटा दिया गया था, जबकि उनका ब्लड या यूरिन टेस्ट नहीं कराया गया था। एएसआई का पक्ष था कि वे टीबी की बीमारी के कारण अल्कोहल युक्त कफ सिरप भी पी रहे थे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बिना ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्यों के ऐसे कड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। आगामी सावन, त्योहारों और छुट्टियों के बाद काम पर लौटने वाले बिहार के रेल यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेल से एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। यात्रियों की भारी भीड़ और लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने बिहार से दिल्ली, पुणे, गुजरात और उत्तर प्रदेश जाने वाली 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुणे दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन अब 28 और 30 सितंबर 2026 तक पटरी पर दौड़ती रहेगी। इसके अलावा बरौनी, नई दिल्ली और दरभंगा, नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेनों की अवधि को भी अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से उत्तर और बिहार के रूटों पर यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में काफी आसानी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार के अभियान के तहत आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सिवान के उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के दानापुर, मुंगेर और सिवान समेत 5 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। शुरुआती जांच में ही इस सरकारी बाबू के पास उसकी ज्ञात कानूनी आय से 201% अधिक यानी करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए की अवैध संपत्ति के ठोस सबूत मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अधिकारी ने अपनी पूरी नौकरी में जितना वेतन नहीं कमाया, उससे कहीं ज्यादा कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए देकर मुंगेर में एक आलीशान कॉमर्शियल प्लॉट और मकान खरीद लिया, वो भी बिना कोई लोन लिए। इसके अलावा पत्नी के नाम पर 25 लाख की इनोवा और पटना से मुंगेर तक करोड़ों के साम्राज्य का खुलासा हुआ है। बिहार की कनेक्टिविटी और पटना के ट्रैफिक को पूरी तरह बदलने वाली शेरपुर दिगवाड़ा महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना का काम अब सुपर फास्ट मोड में आ गया है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। करीब 14.5 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पटना रिंग रोड का एक सबसे अहम हिस्सा है, जिसके तहत गंगा नदी पर 9.6 किलोमीटर लंबा एक विशाल 6 लेन पुल बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही शेरपुर और दिगवाड़ा के बीच की दूरी सीधे 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। सबसे बड़ी राहत यह होगी कि छपरा, सिवान, गोपालगंज और हाजीपुर से आने जाने वाले भारी वाहनों को पटना शहर के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, जिससे पटना वासियों को जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में इलाज के लिए आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक ऐतिहासिक और बेहतरीन खबर है। इसी महीने अस्पताल के नए रेडियोलॉजी भवन में बिहार की पहली रिसर्च बेस्ड अत्याधुनिक एमआरआई मशीन और 2 नए हाईटेक सीटी स्कैन मशीनें शुरू होने जा रही है। यह पहली बार है जब किसी सरकारी अस्पताल में ऐसी मशीनें आ रही हैं जो न सिर्फ मिनटों में सटीक जांच करेंगी, बल्कि जटिल बीमारियों पर मेडिकल रिसर्च के काम भी आएंगी। इन मशीनों की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि 24 घंटे में 300 से अधिक मरीजों की जाँच आसानी से हो सकेगी। जिससे अब मरीजों को अपनी जाँच रिपोर्ट के लिए हफ्तों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर की अंदरूनी खींचतान अब पूरी तरह से चौराहे पर आ गई है। इस बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। दरअसल आरजेडी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर सारण के जिला प्रवक्ता हरेलाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। इस फैसले से नाराज रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे पार्टी नेतृत्व और कुछ वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया। रोहिणी ने भावुक और कड़े तेवर दिखाते हुए लिखा कि मैं लालू की बेटी हूं, गलत के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। उन्होंने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और विशुद्धि रूप से राजनीतिक साजिश करार दिया, जिससे आरजेडी के अंदरूनी हलकों में खलबली मच गई है। और अब बात मौसम की। बिहार में मानसून इस समय अपने पूरे शबाब पर है और मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा समेत उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान 25 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों और विशेषकर ग्रामीण इलाकों के किसानों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले खेतों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे बिल्कुल न जाएं। तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना जरूर रहेगा, लेकिन आकाश से बिजली को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये थी आज की वो 15 टॉप हेडलाइंस और 10 बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण जो आज दिन भर चर्चा में रही और जिनका सीधे तौर पर आपसे सरोकार था। बिहार की राजनीति, रोजगार और जमीनी स्तर से जुड़ी हर एक बड़ी खबर को सबसे पहले और निष्पक्षता के साथ देखने के लिए हमारे चैनल बिहार 10x न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।